जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या क्या है? सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या उसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, साथ ही q बराबर नहीं हो 0 के, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या सुने? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या उसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, साथ ही q बराबर नहीं हो 0 के, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी p को हम लोग कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। q भी कोई पूर्णांक हो सकता है, लेकिन शून्य को छोड़कर q को हम लोग कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे -3 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? तो क्योंकि -3 के हर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, -3 के नीचे यदि हम लोग हर में 1 लिखते हैं, उससे भाग देते हैं, तो -3 ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे जो q है हम लोग का 1 है, 0 नहीं है। इसलिए हम लोग का ये जो -3 जो संख्या है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है। उसी तरह 4 भी हम लोग का परिमेय संख्या है। 2/3 भी परिमेय संख्या है। यहाँ पे -27/25 भी परिमेय संख्या है। 8/-3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे q बराबर -3 है, इसीलिए ये संख्या जो है हम लोग का परिमेय संख्या होगा। 0 भी हम लोग का परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के हर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसमें 0 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 0 भी हम लोग का क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग परिमेय संख्या के प्रकार की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं? अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के प्रकार, यानी परिमेय संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे, परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक परिमेय संख्या। पहला क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों या तो धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो वही परिमेय संख्या हम लोग का धनात्मक परिमेय संख्या होती है। फिर से सुनेंगे, वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश और हर दोनों या तो धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो वही संख्या हम लोग का धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, -8/-7, यानी दोनों संख्या ऋणात्मक है, इसलिए दोनों संख्याएं जो हैं, ये जो संख्या है ये हम लोग का धनात्मक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे देखेंगे, ये जो है धनात्मक पूर्णांक है, यानी ऊपर भी प्लस में नीचे भी प्लस में, इसलिए दोनों संख्या हम लोग का ये जो है ये हम लोग का धनात्मक परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग देखेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में कोई एक जो पूर्णांक है वो हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए उसे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। फिर वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश या हर में कोई एक यदि ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उसे हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे -8 जो है ये ऋणात्मक है, और ये जो हर जो है वो हम लोग का जो 7 है वो धनात्मक है, इसलिए ये संख्या ऋणात्मक संख्या हुआ। यहाँ पे देखेंगे 3/-5, यानी हर भी जो हम लोग का है ऋणात्मक है, इसलिए हम लोग का ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हुआ। यहाँ पर भी 4/-2, ये जो हर है ये माइनस में है, ऋणात्मक में है, इसलिए ये हम लोग का ऋणात्मक परिमेय संख्या हुआ। अब हम लोग देखेंगे शून्य परिमेय संख्या, यानी वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश हमेशा शून्य होता है, तो उस परिमेय संख्या को हम लोग शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0/2, 0/5, 0/-7, यानी ये सबका अंश क्या है? शून्य है, इसलिए इसे हम लोग शून्य परिमेय संख्या कहते हैं।
अब हम लोग को देखना है समान हर वाले धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ना, यानी हर भी समान है और वह संख्याएं धनात्मक भी परिमेय संख्या है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे 5 हुआ, 5/8 हुआ, उसको हम लोग को जोड़ना है दूसरी संख्या है 3/8 में। 3/8 में इसको हम लोग को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस परिमेय संख्या का अंश हर कितना है। दोनों परिमेय संख्याओं में हर जो है उसको देखेंगे। तो दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, तो समान हर को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इस परिमेय संख्या का अंश को उसी तरह जोड़ देते हैं जैसे दिया रहता है। अब उसको हम लोग उसी तरह क्या किए? जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर भी प्राप्त हुआ 8, यहाँ पर भी प्राप्त हुआ 8। दोनों को कटाकर लिख सकते हैं। यहाँ पे हुआ हम लोग का 1, यानी ये हम लोग का एक आंसर हुआ। तो कैसे जोड़े हम लोग? फिर से थोड़ा सा समझ लेंगे। यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं, जैसे कैसे जोड़े? तो समान हर वाले धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो दोनों का हर समान है, इसलिए यहाँ पे समान हर वाले को यहाँ पे एक ही में लिख दिए, 1 लिख दिए, हो गया। अब क्या करेंगे? अंश को, दोनों का अंश जो है, दोनों का अंश को उसी तरह हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो दोनों का अंश को जोड़ने के बाद हुआ 8, और नीचे भी हम लोग का क्या है? हर में 8 है। दोनों को कटा देंगे, 1 प्राप्त हुआ। फिर दूसरी परिमेय संख्या को देखेंगे। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 15 है। एक परिमेय संख्या ये हुआ। फिर वैसा ही परिमेय संख्या यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 15 है, यानी अंश हम लोग का 21 और हर 15। फिर यहाँ पर भी देखेंगे, इसमें भी इसका हर दोनों का क्या है? समान है। तो समान हर वालों को हम लोग एक जगह यहाँ पे लिख देते हैं, 15 हो गया हम लोग। उसके बाद दोनों का यदि हर समान है तो उसको हम लोग उसी तरह लिखते हैं। अब अंश को क्या करेंगे? उसी तरह हम लोग जोड़ देते हैं। अंश को उसी तरह हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग अब प्लस 21, इसको हम लोग जोड़ देते हैं उसी तरह। तो यहाँ पर हुआ हम लोग का 8, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पे हुआ हम लोग का 15। तो ये हम लोग का आंसर हुआ। तो कहेगा समान धन पूर्ण परिमेय संख्याओं को जोड़ना, समान हर वाले धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ना। तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले उसका हर जो है उसी तरह लिख देंगे, और अंश को जैसे है वैसा ही लिखकर जोड़ देते हैं। अब कहेगा असमान हर वाले धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ना, यानी वैसी परिमेय संख्या जिसका जो हर जो है असमान होगा, तो वैसी परिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे एक साथ जोड़ते हैं। यानी कहेगा क्वेश्चन में असमान हर वाले धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ें, तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पे देखिए असमान हर वाले, जैसे यहाँ पे 8 हुआ और यहाँ पे 9 हुआ। अंश हम लोग का 8 है और हर 9 है। इसको जोड़ना है। अंश यदि 5 है और हर 3 है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले ये दोनों हर का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे 3 बार में 3, 1, ऐसे इसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे आया हम लोगों का सबसे पहले कितना? 9। एलसीएम जितना आता है उतना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पहला जो हम लोगों का परिमेय संख्या है, उससे इसमें, उसके हर से इसमें हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं। यानी जो हम लोग का एलसीएम आया है उसके हर से इसमें हम लोग भाग करते हैं। तो 9, यहाँ पे हर कितना है? 9 है। तो 9 से हम लोग इस 9 में भाग करेंगे, तो भागफल कितना आएगा? हम लोग का 1 आएगा। अब जो 1 आया भागफल, भाग करने के बाद हम लोग का भागफल आया 1। अब उस भागफल से इसके अंश में हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे?
गुना करेंगे। तो गुना करके यहाँ पे लिखे, तो हम लोग पहले इसमें भाग किए तो आया 1, 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को आएगा 8, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, इस 3 से यानी दूसरे परिमेय संख्याओं के हर से फिर इसमें भाग करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, तो 3 से 9 में भाग करेंगे तो हम लोग का कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और उसी 3 से इसमें गुना करेंगे तो हम लोग का क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 15। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2, 3 और यहाँ पे आएगा 9। एक बार फिर से समझेंगे, यदि असमान हर वाले धनात्मक परिमेय संख्या हो तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल कर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे, पहले का जो हर है उससे इसमें भाग करेंगे। जितने बार में उसका भागफल जितना आएगा, जितने बार में ये संख्या विभाजित होगी, उसी भागफल से उसके अंश में गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। पहले इसका एलसीएम निकाल दिए, जितना आया उतना लिख दिए, और उसके हर से इसमें भाग करेंगे, जितना आएगा भागफल ऊपर वाली संख्या से गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या है उसके हर से इसमें भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा उसके अंश पे गुना करके यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। ये हर उसी तरह है तो हर लिख देते हैं। एक और हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे दूसरा क्या है, ये दोनों परिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो कैसे होता है पहले देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे बताए हैं वैसे करेंगे। ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का होगा, दोनों का एलसीएम 24। सबसे पहले पहले वाले जो परिमेय संख्या है उसके हर से इसमें हम लोग भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद हम लोग को प्राप्त कितना होगा भागफल, तो 3 प्राप्त होगा। अब जो 3 प्राप्त हुआ उससे इसके अंश में गुना करेंगे। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। बीच में जैसे जोड़ है वैसे चीज जोड़ कर देंगे। फिर यहाँ पे अब हम लोग का बचा ये वाला। अब इससे क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। तो हम लोग जब इससे इसमें भाग करेंगे तो हम लोग का प्राप्त होगा 2, यानी भागफल कितना प्राप्त होगा, 2। अब 2 से ऊपर वाली संख्या में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 है, 9 से 2 में गुना करेंगे तो 18। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे दोनों संख्याओं को तो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 27 और नीचे प्राप्त हुआ 24। यदि मन करता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा कर लिख देंगे या उसी तरह लिख देंगे तो भी हम लोग का सही होगा, या हम लोग का आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे, कैसे समझे। तो यदि असमान हर वाले धनात्मक परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो तो असमान हर वाले, यानी हर इसका समान नहीं है, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल कर लिख देते हैं। उसके बाद पहले के हर से इसमें भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा अंश में गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसी तरह ये दूसरे परिमेय संख्याओं का हर से इसमें भाग करेंगे, जितना आएगा इसके अंश में गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और हर को उसी तरह यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पर वही काम करेंगे, ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल कर यहाँ पर लिखेंगे। पहले वाले हर से भाग करेंगे, फिर जितना भागफल आएगा उसके अंश से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर दूसरे वाले परिमेय संख्याओं से भाग करेंगे और जितना उसका भागफल आएगा उसके अंश में गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। अब ये दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, इस हर को उसी तरह लिख देते हैं। यही हम लोग का आंसर होगा।
तो यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी? यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।